वहीं बजट के जरिए मोदी सरकार ने महिलाओं को साधने की कोशिश भी की। सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए सोने और चांदी से कस्टम ड्यूटी को कम करने का ऐलान किया। और नए टैक्स स्लैब के मुताबिक अगर किसी की सालाना इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक सालाना आय पर 5% टैक्स लगेगा। वहीं अगर किसी की आय 7 लाख रुपए से ज्यादा और 10 लाख रुपए के अंदर है तो उसे 10% टैक्स चुकाना होगा। वहीं 10 लाख से 12 लाख रुपए आय पर 15% टैक्स लगेगा। वहीं जिनकी सालाना कमाई 12 लाख रुपए से ज्यादा और 15 लाख रुपए तक है उन्हें 20% टैक्स चुकाना होगा। वहीं 15 लाख से ज्यादा सालाना इनकम करने वालों को 30% टैक्स लगेगा। In the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट भी बढ़ा दी है। इसे 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए सालाना कर दिया गया है। दरअसल स्टैंडर्ड डिडक्शन उस कटौती को कहा जाता है जो कि आयकर दाता की आय से काटकर अलग कर दिया जाता है और इसके बाद बची हुई धनराशि पर टैक्स लगाया जाता है। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया। सोना चांदी पर पहले 15% कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी, जिसे घटाकर अब 6% कर दिया गया है। कस्टम ड्यूटी कम होने से अब सोना चांदी खरीदना सस्ता होगा और सोना चांदी खरीदारों के लिए अच्छे दिन आएंगे। सरकार ने इसी साल जनवरी में कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 15% कर दिया था, लेकिन बजट में जैसे ही कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया गया तो सोना चांदी की कीमत में गिरावट देखी गई। वहीं बजट के जरिए सरकार ने मिडिल क्लास लोगों का दिल जीतने की भी कोशिश की। सोने चांदी में कस्टम ड्यूटी घटाने के अलावा वित्त मंत्री ने कई ऐसे ऐलान भी किए जिससे अब कई सामानों के रेट घट जाएंगे। और इस बार के बजट में जिन सामानों पर राहत दी गई उसमें मोबाइल फोन का चार्जर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, चमड़े के जूते, कपड़े, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, प्लेटिनम के गहने और कैंसर की दवा भी शामिल है। सरकार ने कैंसर पेशेंट्स को राहत देते हुए कैंसर के इलाज में काम आने वाली 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटा दी। इसका मतलब ये है कि अब कैंसर की दवाएं सस्ती हो जाएंगी और कैंसर पीड़ितों को दवा खरीदने में ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। वहीं इस बजट में कई चीजें महंगी भी हुई हैं। आज के बाद से सिगरेट पीना महंगा हो जाएगा, हवाई सफर करना भी महंगा होगा, प्लास्टिक का सामान भी महंगा हो जाएगा। वहीं पेट्रोकेमिकल, अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। अगली खबर का रुख करेंगे। निर्मला सीतारमण देश की पहली वित्त मंत्री हैं जिन्होंने लगातार 7 बार आज बजट पेश किया। बजट पेश करने के बाद निर्मला सीतारमण जब बीजेपी मुख्यालय पहुंची तो वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर बजट पेश करने की बधाई दी और जोरदार नारेबाजी भी की। निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। Zee News।